हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं 4 और मेरी सुबह हो चुकी है और मैं उठ गई थी 3:30 बजे ही, लेकिन मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। तो फिर मैंने जो है थोड़ा सा फ़ोन को मेरा वीडियो का एनालिसिस की और अपने आप में थोड़ा सा तरोताज़ा महसूस किया। और उसके बाद में जो है यहाँ पर वीडियो बनाने में लग गई और फिर मेरे दिन की शुरुआत होती है 4 बजे से ही। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फुल मॉर्निंग रूटीन है एकदम। मेरा मॉर्निंग कितनी हेक्टिक है वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं सब अभी सो रहे हैं, मेरा फैमिली एंड मैं उठी हुई हूँ। और यहाँ पर जो है मेरे बुक्स हैं, इसे मैं अभी थोड़ा सा समेट के, ये आज मैं सोई थी फॉलिंग में तो उसे भी समेट देती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी अपना स्टडी। सो गाइज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये जो मेरा नया चैनल शुरू किया है रियल ब्लॉग का, इसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब मैं मेहनत कर ही रही हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है कि जितना हो सकता है उतना मैं करूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को भी प्यार दीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि इसमें मैं कोई ज़्यादा मतलब फ़िल्टर्स वगैरह नहीं लगाती हूँ, ना ही कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ तड़क भड़क रहता है। मेरा जो रियल लाइफ है मेरा, मैं उसी को आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसको मैं ज़्यादातर बहुत ज़्यादा काट छाट या फिर एडिट भी बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा इस चैनल को भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह की वीडियो आपको और मिले उसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लोगों से भी इसे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कोई ऐसे भी लोग होंगे जो गांव की लाइफस्टाइल को नहीं जानते होंगे, वो लोग कैसे रहते हैं और कैसे नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और ख़ास करके मैं अपना ये सारी जिम्मेदारियों के साथ मैं कैसे अपने काम को हैंडल करती हूँ, अपना घर के सारे काम भी करती हूँ। और या तो मैं करवाती भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो जो भी हो, सारा चीज़ को करने के बाद मैं अपना पढ़ाई करने बैठती हूँ। तो वो सारा चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर कि उधर जो मेरा बक्सा है उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े हैं। एक्चुअली जो है ना, ऐसे मेरा रहता है, मैं हमेशा यही चीज़ें नहीं करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वक्त रहता है मेरे पास तो मैं ये सारे को समेटती हूँ। अदरवाइज़ मेरा रहता है वैसे ही, रखना नहीं चाहिए बट फिर भी मेरा रहता है। तो उसको बस आप अदरवाइज़ मत लीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी कपड़े हैं वो तो समेटे जाएंगे ही, लेकिन पढ़ाई तो हमें वक्त निकाल के करना पड़ता है ना। तो पहले हम वोकेब कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। ज़्यादा हम फ़ोन से ही पढ़ेंगे तो उसके बाद का और क्लिक ले नहीं पाएंगे। तो हम वोकेब करते हैं। सबसे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ करते हैं, लगभग 30 हम सब पढ़ने वाले हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेट क्लियर ऑफ टू अवॉइड और कीप अवे फ्रॉम, दूरी बनाना, कीप द पार्ट बर्निंग, किसी कार्य को जारी रखना। बर्निंग मतलब होते हुए। पे लीव सर्विस मीन्स, पे लीव सर्विस खुला समर्थन देना, झूठ का एक मतलब दिखावटी वाला समर्थन देना। रन शॉर्ट, किसी चीज़ की कमी हो जाए ना। इन ब्लैक एंड वाइट, वो लिखावटी में होता है। रेड टैप, रेड टैप दफ्तर शाही, हम कही सकते। हमने जो है यहाँ पर वोकेब्स किया। वोकेब में किया मैंने पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस किए, फिर उसके बाद किया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर था एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और फिर लास्ट में स्पेलिंग्स किए। तो ये एक इंग्लिश बुक है, आप लोगों को पहले दिख गया होगा बुक का क्या नाम है, आप लोग देख लीजिएगा। ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें आपका जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एसएससी में आ चुके हैं, हर एक एग्ज़ाम में सबको दिया हुआ है। और उसका मीनिंग हिंदी में और इंग्लिश में दोनों सब लैंग्वेज में दी हुई है। तो
इसीलिए आप ज़रूरी है बुक, जिसके पास नहीं है तो मुझे लगता है ले लेनी चाहिए। जो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसको अगर हम बार बार करेंगे, अगर सारी चीज़ें इससे भी अगर हमारी हो जाती है ना, तो ये भी काफ़ी होंगे। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है रिपीट हुए हैं, यहाँ पर मैं बुक में पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है। तो इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा, वोकेब के लिए ये वाला बुक बेस्ट है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो सो गाइस यहाँ पर मैं पढ़ाई करके उठ चुकी थी और यहाँ पर रात को भीगने के लिए दिए थे चावल। सो यहाँ पर हम लोग अरवा चावल और उसना चावल मिला के भीगाए हैं। तो ये चीज़ें अच्छे से फूल चुकी है और अब इससे हम लोग बनाएंगे चीला, जो हम लोग छिलका पीठा बोलते हैं, तो वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैं इसे पीसने की सोच रही हूँ, बट मैं तो ज़्यादा ही शातिर हूँ, मैं अकेले काम क्यों करूँ, मेरा कहने का है, ठीक है। तो मैंने जो है अपने हस्बैंड को उठाई और उन्हें कहा कि आप इसे पीस दीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं। और फिर मैं इधर बाहर काम करने लगी, बाहर की साफ़ सफाई जो है वो सारे प्रोसेस यहाँ पर मैंने किए और इसी तरह से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। आप भी देखिएगा, जब भी आप मॉर्निंग अपने काम से स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि चलो भाई मेरा दिन तो बन गया, क्योंकि जब आप सुबह से ही खुश रहते हैं, सुबह से ही आपका काम बनता है, तो फिर आपको ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ कर नहीं पाए। आपको लगेगा कि चलो कुछ तो है, ठीक है। आप उस तरह से सोचेंगे कि हाँ पढ़ाई तो मेरी हो चुकी है, कम से कम 20 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा। आज मेरी ठीक ठाक हुई। मैंने जीके इंग्लिश पहले पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने जीके करी, हिस्ट्री, और बस हिस्ट्री ही की थी, क्योंकि अब हमको सारा चीज़ कंप्लीट करना पड़ेगा जैसे भी करके। सो गाइज़, आज हम लोग का गांव में ना हो रहा था वो सरहुल, मतलब गांव के उधर साइड में, थोड़ा ऊपर साइड में सरहुल कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा बॉक्स बज रहा था। और आप लोग को पता नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि साउंड, गाने का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इसीलिए मैंने वॉल्यूम को ऑफ़ करके मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि जब अगर गाने का साउंड आ जाता है ना, तो उसमें आपका कॉपीराइट आ जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आपको बैकग्राउंड में, मतलब आपको दूसरा साउंड चलेगा, जैसे कोई पक्षी है या कुछ भी है, लोग बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चलेगी। लेकिन कोई म्यूज़िक का कोई गाना चल रहा है, तो वो सब अगर आ जाता है ना, तो आपका वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक भी मिल सकता है, कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि बैकग्राउंड में आपका कहीं किसी तरह का गाना ना बजता रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चाहते हैं यूट्यूब में आगे बढ़ना, तो फिर आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में भी रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप बस कंटेंट बनाए जा रहे हैं कुछ भी, और उसमें आपका इस तरह से साउंड वगैरह आ जा रहा है, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और यूट्यूब में कोई वीडियो बनाता है तो वो इसलिए कुछ उम्मीद से ही बनाता है कि चलो लोगों को मैं अपना जो लाइफ स्टाइल है ये सारी चीज़ें दिखाऊं और इससे मुझे भी कुछ बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि बस मैंने दिखा दिया और बस दिखा दिया, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। यही सोच के सब अपने करते हैं काम, क्योंकि हर कोई काम करता है श्री के लिए ही। और जब आप काम करेंगे और उसका श्री आपसे कोई छीन लेगा, दूसरा कोई, तो फिर आपको बुरा तो लगेगा ना। तो वही मैं बोलूँगी कि जब तक के पास श्री नहीं है तो आप लोग काम अच्छे से कीजिए। यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो है, यहाँ पर कोयला हमने जलने के लिए रख दिए हैं और अब मैं करूँगी कोयला बनाऊँगी साथ ही में। क्योंकि अभी जो मैंने उस दिन कोयला लाया था ना, तो उसे मैं एक ही साथ बना नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो मैं सोच रही हूँ इसे हर रोज़ सुबह को थोड़ा थोड़ा बनाऊँ और बस ख़त्म कर दूँ, और बना के उसके बाद सुखा के अपने रख देने से क्या ही दिक्कत है ना। तो फिर मैं यही अभी सुबह को फिर कोयला बनाने के लिए उसकी तैयारी करने लगी, और इधर चूल्हे भी चल रहे थे। और चावल तो मेरे हस्बैंड जी पीस रहे थे अंदर में, तो वो पीसने के बाद वही पीठा भी बना देंगे। और हम आज आलू सूटी की सब्ज़ी जो है वो बनाना है, तो वो भी वही कर देंगे, सब्ज़ी को काट के बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो बस यही है, मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जो आपको अगर यूट्यूब में आगे बढ़ना है ना, तो आप कोशिश कीजिए, आप जिस तरह भी कंटेंट आपसे बन पाता है आप वो कीजिए। मेरा है कि मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, और
मैं आप लोगों को मेरी लाइफ से जुड़ी, मेरे गांव में किस तरह से मैं करती हूँ, और ज़्यादातर सबके घर में ऐसे ही होता है। हाँ, मैं एक्स्ट्रा चीज़ अपने साथ होता है कि हम स्टडी भी करते हैं, और बाकी सबका वैसा नहीं है, वो लोग बस काम पे लगे रहते हैं। और मेरा एक काम मेरा थोड़ा सा कम है, जैसे कि गाय बैल का झंझट मेरे पास नहीं है, वो मेरी सासू माँ हैंडल कर लेती है, तो वो चीज़ थोड़ा सा मेरे पास काम कम है। अदरवाइज़ बाकी जितने भी काम होते हैं ना, वो मुझे करना ही पड़ता है और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है तो आपको करना तो पड़ेगा ही, है ना। यहाँ पर देखिए, मैं कोयला में ये जो डाल रही हूँ, ये मिट्टी का घोल है। हम लोग चिटा माटी बोलते हैं उसको। आप लोग कौन सा मिट्टी कोयले में डालते हैं? जो भी बनाते होंगे तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ठीक है। तो ये जो मिट्टी है, हम लोग का गाँव में तालाब के अंदर जो पाँक माटी नहीं होता है, वो एकदम फिसलन वाली रहती है। तो वो वाला मिट्टी हम लोग का तालाब जब और थोड़ा सा गड्ढा बना था गाँव में, तो वो वाला मिट्टी को लाके यहाँ गाँव में ही मतलब डंप कर दिया गया है। तो उसी मिट्टी को लेके आए थे कल, और उसके बाद उसको पानी में अच्छे से गल जाने के लिए छोड़ दिए थे, और वो अच्छे से गल चुका है। तो वो वाला मिट्टी देने से क्या होगा ना, हम लोग जो कोयला बनाएंगे वो टूटेगा नहीं। तो इसीलिए मैं उसमें वो चीज़ डालती हूँ। और आज एक्चुअली मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि गाना बज रहा है। कल से मैं आप लोगों को बिना वॉइस ओवर का वीडियो दिखाऊंगी। रियल लाइफ में मेरे क्या चल रहे हैं क्या नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर बाबू को मैं वो देखिए छोटी छोटी गोटियाँ निकल रही थी वहाँ से, मतलब लोहा वाला जो पत्थर होता है वो था। वैसे वो नहीं खाता वो सब, फिर भी हमने कहा कि आप जब भी इससे खेलो, हम जब रहेंगे तब खेलना, अदरवाइज़ मत खेलना। तो वो देख रहा था, उसको वो बहुत खुश हो रहा था कि चलिए मम्मी हमको दे रही है गोटी, ठीक है। तो 3 ठो निकला था, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। आप लोगों को हाय भी किया। वो जब कोई नहीं रहता तो फिर ब्लॉग करने का खोजता है, लेकिन अगर दूसरे के सामने हम बोलेंगे, कोई उसकी दादी रही या फिर उसके बुआ लोग रहेंगे, और हम अगर बोल देंगे ना कि बेटा आओ यहाँ पर हाय कर दीजिए, तो वो इसे वो नहीं करता है। अकेले रहेगा तो बोलेगा मम्मी मेरा वीडियो बना दीजिए। तो बच्चा मेरा क्रिएटर ही बनेगा आई थिंक। तो सो गाइज़, यहाँ पर बाबू है वो ब्रश कर रहा था, और वो कुछ इतनी प्यारी प्यारी बातें बोल रहा था, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि मैं आप लोगों से वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये एक तो बैकग्राउंड में ना इतने ज़्यादा नॉइज़ थी, मतलब गाना बज रहा था कौन कौन सा, लेकिन इसमें हो भाषा में, जो भी भाषा में, ये सारी चीज़ें ना आदमी सब कॉपीराइट दे देता है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती मेरे चैनल में किसी तरह की त्रुटि आए, तो इसीलिए मैं वो आज आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। इधर देख सकते हैं, ये मेरी ननंद है, वो भांजी है, वो भांजा है, और हम इधर कोयला बना रहे थे, और इधर रोटियां बन रही थी। और यहाँ पर बाबू जो है बोल रहा था प्यारे प्यारा शब्द, लेकिन मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर नहीं कर पाई। तो बस यही है, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। सुबह सुबह मैं कोयला इसलिए बना रही हूँ ना, ताकि पूरा दिन भर में, अभी एक्चुअली धूप बहुत अच्छी नहीं है, मतलब बादल घेरा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी सूख जाएंगे अगर हम सुबह को बनाते हैं ना। ऐसा नहीं कि हर समय बादल पूरा घिरा हुआ रहता है, कभी सन दिखता है, सूरज कभी नहीं दिखता है, तो इस तरीके का रहता है। तो फिर सुबह को बना देने से अच्छा है कि वो आपका आराम से सूखने लगेगा। तो बस यही है गाइज़। फिर कोयला बनाने के बाद मैंने जो है घर के बाकी काम भी किए, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए, वो बच्चा शर्मा रहा है, और ये वाला जो वीडियो है ना, ईशान ले रहा था, और वो भी कुछ बातें बोल रहा था, लेकिन वो मैं नहीं सुना सकती, ठीक है। आगे फिर हमने जो भी किया वो आप लोगों से शेयर करूँगी। देखिए, कठिन कार्य जो है करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपको किसी भी तरीके से जीना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर बाबू पीठा खा रहा है, और सो गाइस अभी हम जो है इधर सब्जी के लिए भी मसाला रेडी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा आलू और जो सूटी है वो बॉयल हो चुका है, और उसे अभी मसाला देके, टमाटर देके हमें उसको अच्छे से सब्ज़ी तैयार कर लेनी है। तो उसके लिए मैं मसाला पीस रही हूँ, और मसाला में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा सरसों दाना है, और धनिया है, थोड़ा सा जीरा हल्का सा, और फिर लहसुन
मिर्ची, बस इतनी ही चीज़ें हैं। बाबू आप लोगों को पीठा दिखा रहा है उसका कि हम पीठा खा रहे हैं, बोल भी रहा था, बट आपको नेक्स्ट डे दिखाएंगे हम लोग का उस समय अच्छे से, जब बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ नहीं रहेगा तो आपको फुल रियल मिलेगा। इसमें भी मैं कुछ आप लोगों को ज़्यादा काट के नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मसाला मैंने पीस लिया। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये मेरा आलू सूटी उबल चुका है, और अभी हम इसमें मसाला भून के सब्जी बनाएंगे। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें प्याज डाल दिए हैं, और अब इसके बाद इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, और फिर इसमें मसाला डाल देंगे। बस बॉयल कर लेने से क्या होता है ना, सब्जी जल्दी बन जाता है। तो और वैसे भी मुनगा सूटी का जो है ना, थोड़ा सा कच्चापन जो होता है उसका, जो लगता है मुंह में, तो वो थोड़ा सा हट जाए, जो कड़वापन होता है वो हट जाने के लिए उसको बॉईल कर लेना होता है। ये मेरी प्याज भी हो चुकी है मामा, ये पर हम मसाला डाल देंगे और इसको भून लेते हैं। सो गाइस वहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने चुपके से उनकी वीडियो ली थी, वे वहाँ पर बना रहे हैं चिल्का पीठा, और बस मैं थोड़ा सा हेल्प लेती हूँ घर में मेरे फैमिली मेम्बर्स की, क्योंकि ज़रूरी भी है। अकेले अगर मैं करना चाहूँ ना तो चारों तरफ नहीं होगा, आपका साफ़ सफाई, खाना बनाना, मतलब सब चीज़ नहीं हो पाएगी। और इधर मैं बना रही हूँ सब्जी, और ये हमारी सब्जी लगभग बन चुकी है, और इसमें बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉयल कर लेना है। इसके बाद सब्ज़ी बन जाने के बाद मैंने और कुछ भी काम नहीं किया, फटाफट से नहाई, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। और नहाने के बाद मैंने जो है सबसे पहले थोड़ी सी पूजा की घर में। तो हड़बड़ी में रहते हैं तो फिर उसका क्लिप नहीं ले पाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि आपको शो करें, थोड़ा सा जल्दी काम करना पड़ेगा तभी शो कर पाएंगे। तो सो गाइस अभी हम खाने के बाद फटाफट से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।